डीमन स्लेयर सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड फाइनली एयर हो चुका है गाइज। ओ भाई साहब, क्या एपिसोड था भाई, कुछ ज्यादा ही 18+ था, बट आई डोंट माइंड। इस एपिसोड में हमें सभी चीजें देखने को मिलती है, कुछ चीजें और भी दिख जाती तो और भी मजा आता। राजा जी फाइट सीन्स की बात कर रहा था मैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। आपको पता ही होगा कि ये एपिसोड और उसके साथ सीजन 2 के जो आखिर के 2 एपिसोड है, जिसमें हमें वो आइकॉनिक फाइट देखने को मिली थी, तांजीरो और टेंगेन वर्सेस दी अपर मून के बीच में, जिस फाइट ने एनिमेशन के स्टैंडर्ड को एक लेवल अप कर दिया था। इन तीनों एपिसोड्स को कंबाइन करके एक मूवी बनाकर कुछ दिनों पहले थिएटर्स में रिलीज कर दिया था, जिसको देखने के लिए ऑब्वियसली मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज आई एम वेरी बिजी गाय, यू नो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं गरीब हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दी इन्फिनिटी कैसल दिखाया जाता है, और उसके बाद जो कैमरा एंगल्स हमको दिखाया ना भाई साहब, क्या ही बोले यार। मतलब जिस एंगल से कैमरा इन्फिनिटी कैसल में घूम रहा था ना भाई, एकदम गजब। उन कैमरा एंगल्स को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो एनिमेटर्स चीख चीख के बोल रहे हो कि देखो भाई, इसलिए हमने 1 साल लिया था। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं कैमरा सिर्फ घूमते जा रहा है इन्फिनिटी कैसल में, और उसके साथ उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना भाई, पहले 10 मिनट में एक गूज़बम्प्स ला दिए। उसके बाद एक एक करके हमें अपर मून डीमंस दिखाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहले हमें दिखाया जाता है आकाजा को, जिसको प्रोबेबली मुगन ट्रेन के बाद पहली बार हमें दिखाया गया है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हमें 2 और अपर मून डीमंस दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोमा को, जो कि अपर नंबर 2 रैंक का डीमन है, जिसकी पर्सनैलिटी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि वो बाकी के डीमंस की तरह हमेशा सीरियस मोड में नहीं रहता, वो चीजों को काफी फनी वे में लेता है। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके वॉइस एक्टर। इसको आवाज दी है इन भाई साहब ने। इनको कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता बताओ, अभी जान जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इन्होंने डेथ नोट में लाइट यागामी को, मतलब कि अपने कीरा को आवाज दी थी। इनकी वो फेमस लाइन कौन भूल सकता है? उसके बाद डोमा आकाजा को चिढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि वो आकाजा के बाद डीमन बनाए, फिर भी आकाजा के ऊपर की रैंक होल्ड करता है। उसके बाद आकाजा और गुस्सा होता है, और फिर उन दोनों में फाइट होने ही वाली होती है कि कोकोशिबो की एंट्री होती है। जो कि मुजान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। उसका जो फेस दिखाया जाता है ना भाई साहब, अंदर तक खौफ फील होता है। 私の言いたいことは分かったか? अब पता चला कि लोग इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों थे। कोकोशिबो की एंट्री प्रोबेबली इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट था। उसके बाद हमें मुजान दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि लगभग 113 सालों बाद किसी अपर मून की डेथ हुई थी। अगर ऑनेस्टली बताओ तो जब मैंने सीजन 2 देखा था, जिसमें टेंगेन और तांजीरो मिलके एक अपर मून डीमन को हराते हैं, तब मुझे वो उतनी बड़ी बात नहीं लगी थी जितनी अब इनकी रिएक्शंस देख के लग रही है। मुजान जब गुस्से में सब चीजें तोड़ने लगता है, तब हमें जो क्रिस्टल क्लियर एनिमेशन दिखाया है ना, ओ भाई साहब, उसको देख के शक कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसकी तारीफ करने की भी हमारी औकात नहीं है। इट वॉज दैट गुड। इसके एनिमेटर्स ने यूं ही नहीं कहा कि इस सीजन का एनिमेशन सीजन 2 से एक लेवल अप देखने को मिलेगा। तो बैक टू द स्टोरी। इन सब अपर मून डीमंस की मीटिंग खत्म होने के बाद, उसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है, जो कि उस ब्रूटल लड़ाई के बाद 2 महीने से कोमा में होता है। वो एक सपना देखता है जिसमें उसे योरोइची दिखता है, वही योरोइची जिससे मुजान की भी फटती है। उसके बाद अचानक उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद उसे पता चलता है कि ज़ेनात्सु कुछ दिनों पहले एक अलग मिशन पे चला गया है, और उसके होश आने की थोड़ी देर बाद इनोसुके भी एक अलग मिशन के लिए निकल जाता है। अब प्रोबेबली ये दोनों हमें इस सीजन में देखने को नहीं मिलेंगे, तो उनके थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। अच्छी तरह रिकवर होने के बाद तांजीरो भी स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लिए निकल जाता है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ हर डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड्स बनती है, और तांजीरो भी अपनी स्वॉर्ड बनाने के लिए वहाँ जाता है, क्योंकि उसका स्वॉर्ड मास्टर उसके लिए एक और स्वॉर्ड बनाने से मना कर देता है। जब तांजीरो उस विलेज में पहुंच जाता है, तब हमें दी लव हाशिरा मित्सुरी कांड्रोजी को और उसके 20 सेकंड और 22 मिली सेकंड के बातिंग सीन को भी दिखाया जाता है। क्या मतलब कि मैं एक एक सेकंड गिन रहा था? नहीं, मैं नहीं गिन रहा था, वो बस मैंने कही तो सुना था।
नहीं, झूठ बोल रहा है। इस सीन का बहुत लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे और जब लोगों को पता चला कि यही सीन थिएटर में बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, सिर्फ उसी सीन को देखने के लिए वो लोग थिएटर में गए हैं। सब लोग गए लेकिन अपुन नहीं गया। आपका भाई एकदम सख्त लौंडा है। बैक टू द स्टोरी। जब वो तांजीरो से मिलती है तब उससे कहती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जो आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखो, मैंने मांगा तो पढ़ा नहीं, लेकिन इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये कुछ तो नॉटी चीज होगी। उसके बाद तांजीरो उस सीक्रेट वेपन को ढूंढने के लिए जंगल चला जाता है और वहाँ उसे एक हाशिरा दिखता है जिसका नाम है मोइचिरो टोकिटो, जो कि एक मिस हाशिरा है। उसके बाद तांजीरो को उसके पीछे एक और बंदा दिखता है। वो बंदा कौन है वो देखने के लिए जब तांजीरो उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि ये वही बंदा है जो उसके सपने में आया था, जिसका नाम है योरोइची सुगिकोनी। इतने बड़े ट्विस्ट के बाद एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। इस ट्विस्ट की वजह से मैं इसके सेकंड एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो ये एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था। अगर इस क्वालिटी का एनिमेशन हमें देखने को मिलेगी तो इसके लिए एक साल वर्थ इट है। इस एपिसोड में हमें ज्यादा एक्शन सीन्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जो 20 मिनट का इन्फिनिटी कैसल वाला सेगमेंट था वो इसके लिए कंपनसेट कर देता है। आपके लिए एक सजेशन है, इस एपिसोड को और इस पूरे सीरीज को जितना हो सके उतना हाई क्वालिटी में देखने की कोशिश कीजिए। इट विल बी अ ट्रीट टू योर आइज। अगर आप भी मेरी तरह इसके सेकंड एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। あらあら、さようなら。